पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ? किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है। उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई थी, आतंकवादी घटनाएं हुई थी, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ, रोज 5 फोन आते थे। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन आतंकवाद के दिल पर पहली बार प्रहार किया। मान्यवर, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी। मेरे जैसे लोग तो मानते हैं कि हमारी भूमि पर ही हमने हमला किया था, क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर इस सदन के द्वारा स्वीकारा हुआ संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। मगर पहली बार पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों के अड्डों को, उनके ट्रेनिंग कैंप को और उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का काम किया है। ब्रह्मोस से लैस है, आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है। मान्यवर, और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन। गोली नहीं बना पाते थे। मैं बाद में बताता हूं। लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वंस किया। NIA और ED ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, कई SOP बनाई गई और 347 संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। एक और जमात इस्लामी और ऐसे संगठनों को हमने बंद करने का काम किया, और दूसरी ओर मान्यवर इनकी इकोसिस्टम को भी हमने समाप्त कर दिया। मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायत इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप,
जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तिहाद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और पीएफआई को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज टाउन प्लिटिंग, हमने भी दृश्य देखे हुए जो समूह कपूर ने चिंता की थी, छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी, 2564 सालाना होते थे, 2564 पथराव की घटना हुई। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई। मान्यवर, इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर, आंकड़े में कहना चाहता हूं समाप्ति के कगार पर है।